अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी महनाज में बोल रही हूँ जो आपकी मैथ्स क्लास लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। जैसे कि आपको पता है हम टर्म 1 लेने वाले हैं। आपको इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल भी दे दिया है और उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन, ये हमने सारा पढ़ा है, एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा बहुत। इसमें आपको मैं गाइड करना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको क्या करना है, तो पेपर कैसा आपको आएगा। अभी आपको 2-4 दिन मैंने रखे हैं मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमने इसमें पहला यूनिट आता है जो आपको T1 में देना है, वो है मल्टीपल्स एंड द फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो टॉपिक है बी में मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ये आपका यूनिट 1 है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीपल्स एंड द फैक्टर्स। यहाँ पे ये जो टेबल यहाँ पे आपको पता है, रिमेंबर द टेबल। 2 का टेबल आपको पता है, 3 का टेबल आपको पता है। द नंबर्स ऑन द मोस्ट और कॉल्ड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया है कि जो नंबर्स ऑन द राइट साइड में होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ द 2 आर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39, ये मल्टीपल्स इसके हैं। ये यहाँ पे आपको समझ आया कि मल्टीपल्स हम किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब टेबल आपको पढ़ना है। जो उसके राइट साइड में नंबर्स आते हैं वो इस नंबर के फिर होते हैं, जिसका टेबल होगा उस नंबर के होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे है देखो यहाँ पे क्या है, गेम्स टू नो द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। देखो यहाँ पे फिर इसने टेबल दिया है, कौन किसका मल्टीपल है वो इसने हाईलाइट यहाँ पे किया है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसा पढ़ाया है वैसा ही आपको है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये आप भी ये है, इसी के रिलेटेड ये गेम है, ड्रा ए टेबल एज शोन है। वो किस तरह से राइट द नंबर्स, फिर आपको नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ इट अंडरलाइन दैट वेरी नंबर्स एज शोन हियर फॉर द मल्टीपल। फिर आपको अंडरलाइन वो नंबर करने हैं जो मतलब किसी का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 4 के मल्टीपल्स आपको निकालने, वो नंबर आपको हाईलाइट करने हैं। यानी कि आपको फिर क्या क्या 4 नंबर, अगर 4 का टेबल है तो 4 नंबर आपको छोड़ने हैं। तो फॉर एग्जांपल 4 1 4, 4 का करो 4, फिर से ऐड 4 स्टेप्स आगे जाओ, तो जो नंबर वहाँ पे आएगा उसको आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये टेबल आपको बनाना है। The all underlying numbers are the multiples of the 4. You can find at least 2 multiples of any number up to 50 from the table. 2 नंबर्स के आप मल्टीपल निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स मतलब है जो सेम होंगे। अगर आपको 2 नंबर्स के निकालने होंगे मल्टीपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 और 3 के मल्टीपल्स हमने निकाल दिए। मल्टीपल ऑफ 2 इज़ 2 4 6 8 एंड 10। मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, फिर इनमें से आपको देखना है कि कॉमन कौन है, जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एज अ कॉमन मल्टीपल। ये सारा आपने पढ़ा है, बिल्कुल सारा आपने पढ़ा है। ठीक है, खाली आपको रिविजन की ज़रूरत है इसमें। उसी तरह से द सिंपलेस्ट मल्टीपल इन बोथ वी कैन से द 6। इसके बाद आता है एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम, ये भी मैंने आपको बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि कॉमन मल्टीपल यहाँ पे देखो, कॉमन मल्टीपल कौन कौन है यहाँ पे देखो, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। अगर 4 इसमें है, इसमें 4 है, तो 4 कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो सबसे छोटा जो है कॉमन मल्टीपल जो इसमें भी है, पहला वाला, दिस इज द 6, उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इन दोनों का है 6। ठीक है, उसी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 कौन कौन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन है, देखो यहाँ पे हमने मल्टीपल निकाला है 4, यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 4 ये वाला नंबर से, मल्टीपल ऑफ 6 ये वाले नंबर से। फिर हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, 36 क्लियर। तो अब सबसे छोटा कौन है इनमें से, पहले ही जो आता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है इन दो नंबर से, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। क्लियर, ये खाली रिविजन है, ये मैंने सारा आपको पढ़ाया है। इसी तरह से ये भी है, ये आप देखोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 6, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 5, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, ये आप रिवाइज करोगे, इसका रिवीजन आप करोगे। ठीक है, अभी आपको मैंने 2-3 दिन रखे हैं इसके मैथ के लिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करोगे आप ये। फॉर मोर ये आपको नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स।
मल्टीपल्स आपको समझ आया। मल्टीपल्स किसको कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 3 चीज़ें आपको मल्टीपल्स में याद रखनी है। उसके बाद आते हैं आपको फैक्टर्स। अगेन रिमेंबर द टेबल। देख फिर से आप हमको यही टेबल लेने हैं, 2 का टेबल और 3 का टेबल। हम क्या यहाँ पे देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। 2 3 ज़ा 6, दैट मीन 6 का मल्टीपल, दिस मीन्स दैट 2 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के ये इसका उल्टा है, ठीक है। 6 का फैक्टर कौन है? 2 एंड 3, यानी कि 6 जो है वो किसका मल्टीपल किन दो को हम मल्टीपल करते हैं कि 6 बनेगा? 2 3 ज़ा 6। द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3। क्लियर? ये आप ध्यान से देखोगे। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 3 एंड 4। 3 4 ज़ा 12। तो 12 का फैक्टर यहाँ पे बन गया 3 एंड 4, ठीक है। सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल आपको कुछ नहीं इसमें करना है। इसके बाद है वी कैन फाइंड द फैक्टर्स एज शोन। इसी तरह से आप फैक्टर्स ऑफ यहाँ पे निकाल सकते हो। 12, ठीक है, वन पेयर ऑफ फैक्टर फॉर द ईच, समटाइम्स देयर आर मोर वन पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ। देखो 12, 6 2 ज़ा 12 भी आएगा इसके फैक्टर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 2 भी 2 3 4 ही बनेगा इसका फैक्टर। किसी वक्त 2 3 भी बनते फैक्टर। देखो वहाँ पे क्या करना होता है। दिस मीन्स 3 फैक्टर्स ऑफ 12, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। देखो ये आपको ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। 30 का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा डिम है। 2 15 ज़ा 30, ठीक है। जो 2 जो अब 15 क्या है? 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 का नहीं है, हो जाएगा। 3 1 ज़ा हम नहीं लेते, 5 का भी है, और नंबर है, नहीं हो जाएगा। उसके बाद है 40 20 और 2 22 ज़ा 40, फिर इस 20 को करना है 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, बन गया फैक्टर ट्री। फैक्टर्स ऑफ 40 क्या बनता है फिर? 2 2 2 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स है। 2 2 2 5 4 10 8 10 20 और 4, ठीक है। इसके क्या है? 2 3 5, ठीक है, 6 10 15 और 30, ठीक है। फॉर फर्दर क्लैन ये आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, देखो वी नो द फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है? 1 1 ज़ा 1, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 3 4 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो ये इसके फैक्टर्स यहाँ पे बन गए। 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 15, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बन? वहाँ होता था लोवेस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन यहाँ पे बन गया? ये तो है छोटा। हाईएस्ट कौन है? 3, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया यहाँ पे 3। सिमिलरली वी कैन फाइंड एससीएफ बिटवीन द मोर पेयर ऑफ द नंबर्स। देखो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दी है यहाँ पे, ये आपको पढ़ने हैं घर में। इसको रिवीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पहले भी किया, आज भी आप रिवाइज इसका कर रहे हैं, या आप डिटेल में पढ़ोगे, रिवीजन इसका आप करोगे, ठीक है। हो गया फैक्टर भी हमारा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे है, ये भी इसी का है, फैक्टर्स क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 70, कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर वहाँ पे आपको लिखना है फाइंड द हाईएस्ट एचसीएफ ऑफ 35 एंड 70, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका फैक्टर निकालोगे, फिर इसका फैक्टर निकालो, फिर इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो आप निकाल सकोगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो किस तरीके से हमने किया है। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ, फिर ये सॉल्व्ड सारा है। सिर्फ आपको इसमें ये नोटबुक पे आपको नहीं लिखना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसका रिवीजन आपको करना है, ठीक है, और कुछ नहीं इसको करना है। कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ये है, और हाईएस्ट कॉमन इनको बने फैक्टर इनको बनेगा 10, ठीक है। ये था आज का 3 यूनिट से आपको, आज मैंने आपको 1 यूनिट का आपको रिवीजन आपको कराया है, दैट इज़ फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। पहले आपको देखना है मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, क्लियर में आपको बोलूँगी। मल्टीपल्स, फैक्टर्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और करना है आपको फैक्टर ट्री, याद रखना फैक्टर ट्री। ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए यहाँ पे, इनका आज आप रिवाइज करोगे। कल इंशाल्लाह मैं आपको 2nd यूनिट का जो इसमें आपको आता है उसका आपको रिवाइज आपको मैं कराऊंगी, ठीक है।
बाकी शुक्रिया। इसका जो इसके साथ साथ जो मैंने आपको दिया है, इसका जो जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी, आपको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसमें आपको मैं नहीं भेजूंगी आपको यहाँ पे, इसकी पिक्चर मैं आपको नहीं भेजूंगी क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी असाइन किया है कल। ठीक है, बाकी शुक्रिया।